हेलो, मेरा नाम बिनती शेठ है और आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सबसे नॉर्मल वाली टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है? तो फैक्ट्स यानी इन्फॉर्मेशन जो ऑलवेज वेरीफाइड सही या वेरीफाइड गलत होती है, लाइक द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सारी चीज़ें हमेशा होगी, राइट। सो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फिर रूटीन वाली या जनरल चीज़ों को दिखाने के लिए हमको जो टेंस यूज़ करना होता है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ऑलवेज ईट राइस व्हेन इल, बीमारी के वक्त चावल खाते हैं, राइट, ऑलवेज, इसीलिए हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स लाइक आई हैव एग्जाम्स टुमारो, उसके लिए भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। सो अब हम हमारी कॉमन मिस्टेक्स को रिव्यू करेंगे। तो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ डबल नेगेटिव्स, राइट। अगेन इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि बोलने वाली, लिखने वाली और मन में कन्वर्ट करके ग्रामेटिकली जो हम करते हैं ना, जैसे मन में अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्जन किया और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो ये वाली मिस्टेक डबल नेगेटिव में काफ़ी बार हो जाती है। सो स्टैंडर्ड मैथ्स का हमारा रूल है, राइट, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 बिकम्स +1। बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में भी दो नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर आप नेगेटिव वर्ड्स को आप एक ही सेंटेंस में लिख दोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे आई नेवर गो नोवेयर, उसका हिंदी का ट्रांसलेशन होगा मैं कहीं नहीं जाता। बट ग्रामेटिकली अगर आप इंग्लिश में इसको ऐसे लिखोगे कि भाई आई नेवर गो नोवेयर, वो इंग्लिश में गलत हो जाएगा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर सेंटेंस में अगर आपको कोई नेगेटिव इमोशन दिखानी है तो एक ही नेगेटिव वर्ड रखो, लाइक ईदर यूज़ अ नेगेटिव नाउन और यूज़ अ नेगेटिव वर्ब, बट दोनों साथ में मत यूज़ करो वरना वो दोनों अपनी इफेक्ट नेगेटिव करके पॉजिटिव सेंटेंस बना देगा। फिर कई बार हम एस वर्ड को अवॉइड कर लेते हैं, लाइक जो एस लगाना होता है कुछ वर्ब्स के पीछे वो हम भूल जाते हैं। सो अगर थर्ड पर्सन यानी जो कन्वर्सेशन में अभी नहीं प्रेजेंट है और उसकी आप डिस्कशन करो तो उस वर्ड के पीछे आप उस वर्ब के लिए आप हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, राइट। सो अगर मैं अपने बारे में बात करूं, सो इफ़ आई से आई हेट लिजर्ड्स, राइट, तो आई एम नॉट इन द थर्ड पर्सन राइट नाउ। बट अगर मैं मेरी मदर के बारे में बात करूं जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आई विल से माई मदर हेट्स लिजर्ड्स, राइट। तो अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में कभी भी लिखोगे तो जो वर्ब आएगा प्रेजेंट टेंस वाला, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्लूरल। फिर हैव और हैज़ याद रखने के लिए ऐसा रखो, हैव जो है वो बड़ा वर्ड है और बड़ा है इसीलिए इट्स प्लूरल, राइट। सो अगर आपका सब्जेक्ट या मेन टॉपिक ऑफ द सेंटेंस सिंगुलर है तो ऑलवेज यूज हैज़, राइट। जैसे यहाँ पे सैम हैव अ हेडेक, तो सैम जो है हमारा वो एक इंसान है, राइट। सो इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप हैव नहीं लिख सकते बिकॉज हैव इज प्लूरल। सो व्हाट यू हैव टू राइट इज सैम हैज़ अ हेडेक, राइट। फिर नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें द चिल्ड्रन हैज़ चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रन क्या हुआ, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल हुआ, तो हम हैज़ नहीं यूज़ कर सकते, वी हैव टू यूज़ हैव। सो द चिल्ड्रन हैव चॉकलेट्स वो सही होता है। लेकिन अगर सैम वाले सेंटेंस पे वापस जाते हैं तो अगर हम ऐसा लिखें कि भाई सैम एंड जेन डैश चॉकलेट्स, तो सैम और जेन क्या हुआ, दो लोग हुए, राइट। सो प्लूरल, तो we will obviously use have. So that would be Sam and Jane have chocolates.
नेक्स्ट हम कुछ स्टैंडर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स के कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश करेंगे, राइट। सो एम, इज, आर, दीज आर कॉमन स्टैंडर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ड्स, राइट। हम इनको ऑलवेज या कभी कभी मिक्स कर देते हैं। तो जो हमारे एम और इज हैं वो सिंगुलर हो जाएंगे, राइट, और जो आर है वो प्लूरल हो जाएगा। तो आगे जो हमने डिस्कस किया, राइट, कि अगर आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आप ऑलवेज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे, राइट। तो जो हमारा ये है, द रीजन्स वाई आई एम गोइंग डैश कॉम्प्लिकेटेड, तो हमारा सब्जेक्ट इज द रीजन्स, राइट। तो जो वर्ब हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी plural, right? So the reasons why I am going are complicated is the correct answer, क्योंकि जो हमारी subject है वो reasons है, which is again plural. So use am and is for singular usage and are for plural usage. फिर there has या देयर हैव में भी हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। लाइक जो हम देयर हैव या देयर हैज़ को आप लिखोगे तो उसके बाद जनरली बीन, दैट इज BEEN आता है, विच बिकम्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। सो इफ यू सी सेंटेंसेस लाइक दीज, तुरंत चेंज बनाओ, लाइक has there a shop near here is correct if you write it has there been a shop near here, right. Simple present tense के लिए आपको has there नहीं, you'll have to use is there a shop near here, right. तो अगर has there आप देख रहे हो तो उसके बाजू में आपको BEEN लगाना पड़ेगा और turn has there into is there, right. Okay, next. तो अगेन हम काफ़ी बार डू या डज गलत जगहों पे यूज़ कर लेते हैं। तो डू और डज जो है वो एम्फेसिस यानी वेटेज या भार देने के लिए सेंटेंसेस में यूज़ होता है। अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करोगे तो अननेसेसरी सार्केज्म और नेगेटिव इमोशंस एसोसिएट हो जाएंगे वर्ड के साथ। लाइक स्वीटी डज गो टू स्कूल नाउ, तो ये सुन के ग्रामेटिकली द फीलिंग जो आती है इट्स लाइक हाँ भाई जाती है स्कूल, राइट, जा लेती है स्कूल। जबकि आपको जो मीनिंग बताना है वो ये है कि भाई शी गोज टू स्कूल, रोज स्कूल जाती है। सो इफ़ यू राइट डज और टू विथ स्टेटमेंट्स लाइक दिस, अननेसेसरीली या तो नेगेटिव अंडरटोन्स आ जाएंगे सेंटेंस में या भार पड़ जाएगा, राइट, ऑन द स्पेसिफिक एक्शन। फिर अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ करना लाइक डू और डज अगेन, अगर आप नेवर सेंटेंस में लगाओगे तो आप कभी भी डू या डज नहीं लगा सकते, बिकॉज अगेन डबल नेगेटिव्स वाला रूल याद करो, 2 नेगेटिव लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। एंड आगे ही हमने बोला कि डू और डज लगाने से नेगेटिव अंडरटोन्स आ जाती है सेंटेंस में। सो नेवर, अब अगर आप नेवर सेंटेंस में डालोगे तो ऑब्वियसली पूरा सेंटेंस नेगेटिव टोन में होगा, और अगर आप उसमें डज या डू ऐड कर दोगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो और इट विल हैव पॉजिटिव अंडरटोन्स। सो इफ यू वांट टू शो अ completely negative sentence, only use the word never. Don't add do or does next to it, right? So that's it for today. Thank you for listening in. And as always, don't forget to rate, review, recommend, share, and subscribe. You can follow me or ask your queries on the Unacademy app at Binati157. Until next time, have a good day.